अपनी ऊर्जा को चिंता करने में ख़त्म करने से बेहतर है कि उसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है ये। तो आपने देखा मैं बेटे को रेडी कर रही थी मॉर्निंग में स्कूल के लिए। तो टिफ़िन वगैरह मैंने रेडी करके रख दिया था। आलू के पराठे बनाए थे टिफ़िन के लिए इसके, और साथ में चटनी दिया था, घर की बनी हुई टमाटर और धनिया की चटनी। तो चटनी के साथ आलू का पराठा दिया था, और साथ में वो लेके गया था लॉटी चोको पाई, जो कि बच्चों को बहुत ही ये सब चॉकलेट्स वगैरह पसंद होती हैं। तो वो रखा हुआ था, इसके पापा लाए थे कल के दिन। तो एक ये लेके गया था, एक इसकी बहन लेके गई थी। तो दोनों लोग ये लेकर गए थे लॉटी चोको पाई। तो उसी के पीछे पड़ा हुआ था, और वो दे रहा था मुझे सब कुछ उठाकर कि मैं उसको बैग में पैक कर दूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी रखना। इसलिए वो पहले से दे रहा था कि रख दो इसे। तो मैं इसको रख के सोफ़े पे ही चली गई थी, और वो अपना चोको पाई देखकर बड़ा पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, एंजॉय कर रहा था वो उसी को। तो मैं यहाँ उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, पराठा दी थी। तो कह रहा था मैं पराठा नहीं खाऊंगा, तो चौकोस बोला, तो चौकोस लाकर दे दिया। मैंने कहा चलो जो खाना हो खा लो, जो मर्ज़ी हो, बच्चों को वही मॉर्निंग में खिला दो तो ज़्यादा सही रहता है। नहीं तो रो धो के स्कूल जाते हैं तो दिन अच्छा नहीं उनका गुजरेगा। इसलिए फटाफट उसके लिए चौकोस, दूध गर्म करके चौकोस ऐड करके ले आई थी मैं उसको खिलाने के लिए। तो थोड़ा गर्म रहता है तो मैं ही खिला देती हूँ मॉर्निंग में अच्छे से उसको, क्योंकि नहीं तो फिर टाइम लगेगा। और साथ ही साथ उसको सॉक्स वगैरह भी पहनाना रहता है, तो वो भी कर लेती हूँ। तो आपको मेरा ये व्लॉग अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं गई थी आज शॉपिंग के लिए लगभग 2-2:30 बजे तक। तो उसकी भी वीडियो है, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने शूट करी थी, तो वो सब मैंने ऐड करी हैं उसमें। क्योंकि अकेले अगर शॉपिंग पे जाओ, उसमें शूट वगैरह भी करो तो टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था, थोड़ा बहुत क्लिप्स ली थी। और रौनक काफ़ी है इस समय मार्केट में, क्योंकि तीज का त्यौहार है 2 दिन में। तो काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, हर जगह सुहाग का सामान, चूड़ियाँ, बिंदी, ये सब मिल रहे थे। तो बस गई थी लेने, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या लेकर आई। और कुछ ज्वेलरी के शॉप पे भी गई थी, तो वहाँ से भी कुछ लेकर आई हूँ मैं सिल्वर का सामान। तो वो भी आपके साथ, वो तो तीज पे ही दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं पहन लूँगी तभी दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर इसका ब्रेकफास्ट भी हो गया था, और ये चला गया था अपना शूज़ निकालने। तो आजकल बड़ा उसको शौक़ चढ़ा है शूज़ वगैरह खुद से पहनने का। तो मैंने कहा कि ज़बरदस्ती अपने हाथ गंदे कर रहे हो, मैं शूज़ पहना दे रही हूँ। तो फिर मैंने ही पहनाया उसको। तो फाइनली ये रेडी हो गया है जाने के लिए। तो मैं इसको यहाँ नीचे तक छोड़ कर आती हूँ, क्योंकि वो अपने बड़े पापा के साथ जाता है। हस्बैंड चले जाते हैं क्योंकि उससे पहले ही काम के लिए। तो उसको मैं छोड़कर आ गई थी, और जो भी स्लीपर्स वगैरह इधर उधर पड़ी हुई थी तो उनको मैंने सेट कर दिया है सबसे पहले, नहीं तो वो बिखरा रहता है तो अजीब सा लगता है। तो मैंने सोचा कि लाओ स्लीपर्स मैं अपने रख रही हूँ, तो बाकी सब भी रख दूँ अच्छे से। और फिर हैंड वॉश करके मैं चली गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मशीन में मैंने वार्म वाटर ऐड कर दिया था। आज टॉवल्स वगैरह धुलनी थी तो सारी, तो इसलिए वार्म वाटर में मैं धुलती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो 15-20 दिन के अंदर टॉवल्स वगैरह मैं धुल लेती हूँ। तो सारे टॉवल्स को मैंने मशीन में डाल दी थी और अच्छे से वॉश करने के लिए लगा दी थी। और बाकी जो कपड़े थे जो मुझे हैंड वॉश करने थे, तो उसे भी मैं अलग से रख लेती हूँ, और उसे अंदर बाथरूम में टब में मैं सोक करने के लिए रख देती हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे के लिए अच्छे सोक हो जाता है, तो कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और डेली वियर हाथ से ही धुलो तो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो मशीन में तो ऐसा लगता है कि और ख़राब हो जाते हैं जल्दी से कपड़े। मतलब महीने 2 महीने भी अच्छे से नहीं चल पाते हैं, कपड़े अजीब से होने लगते हैं। तो इस वजह से मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। और फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। धूप वगैरह नहीं थी,
बट बाद में धूप आ रही थी, जा रही थी, काफ़ी तेज़ धूप आ भी रही थी और फिर चली भी जा रही थी। तो देखिए हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो देखिए पेड़ वगैरह भी खिल उठे थे हवा से। तो बस मैं आ गई थी वहाँ, कपड़े वगैरह सोख भी हो गए थे रखने के लिए, जो वॉश हो रहे थे वो वॉश होने के लिए लगे थे। और यहाँ पे मैं अपना चाय वगैरह एंजॉय करने जा रही हूँ पराठे के साथ। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी चाय वगैरह पीकर। यहाँ पर चटनी बना रही हूँ पराठों के साथ लेने के लिए, क्योंकि जो पहले की चटनी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर से मैं चटनी बनाने लगी थी, टमाटर धनिया की चटनी। और यहाँ पर पराठे भी बना रही हूँ, साथ में दम आलू बनाया है मैंने पराठे के साथ, क्योंकि चटनी के साथ सब नहीं खाएंगे। तो स्टफिंग वगैरह मैंने आलू की मॉर्निंग में थोड़ी सी ही तैयार करी थी, क्योंकि बच्चों को देना था, तो मिर्च वगैरह नहीं ऐड करी थी, मिर्च वगैरह। और अभी जो बना रही हूँ उसमें मैंने मिर्च वगैरह ऐड करके अच्छे से स्टफिंग तैयार कर ली है। और फिर मैं बना रही हूँ पराठों को। तो फटाफट अच्छे से स्टफिंग को भर कर, और अच्छे से जब आलू की स्टफिंग भरी रहती है ना, तो काफ़ी अच्छा पराठा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो यहाँ पर अच्छे से आलू को स्टफ़ कर लूँगी आटे में, तब मैं बना रही हूँ। तो पराठों को बनाने के बाद काम हो जाएगा किचन क्लीन करने का। तो यहाँ पर फटाफट पराठे बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी आ जाएंगे, उनको भी देना रहेगा। और जब ये स्टफिंग वाले पराठे रहते हैं ना, तो उनको हल्के हाथ से जब बेलो ना, तो काफ़ी अच्छे से मतलब फैल के बनते हैं। जो भी स्टफिंग रहती है उनकी चारों तरफ फैल जाती है, नहीं तो एक ही तरफ चली जाती है अगर आप दबा के बेलोगे। तो हमेशा हल्के हाथ से बेलना चाहिए। और यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म आलू के पराठे रेडी हो रहे हैं। तो गर्मा गर्म जब आलू के पराठे खाओ ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और रहता है। बट बहुत कम ही होता है कि गर्मा गर्म मिल जाए, पर अभी तो ठंडे हो जाएंगे आलू के पराठे फ़िलहाल रखने के बाद, तभी हम लोग खाएंगे, क्योंकि अभी तो तुरंत खाने वाले नहीं हैं। और नाश्ते में मैंने पराठे खा भी लिए हैं, एक पराठा खा भी लिया था। तो अब उतना खाने की इच्छा भी नहीं है अभी। अब जब मेरी बेटी आ जाएगी स्कूल से तभी खाने को होगा। और बच्चों को भी स्कूल के लिए दिया था मैंने आलू के पराठे बनाकर दोनों को, तो दोनों ने ही फिनिश करके आया था। बेटी ने थोड़ा बहुत छोड़ा भी था, पर बेटा पूरा फिनिश कर लिया था बेटे ने। उसको वैसे भी ज़्यादा देती भी नहीं हूँ, थोड़ा सा छोटा ही बना के देती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से खा ले। तो यहाँ पर पराठे वगैरह बनाकर मैं किचन वगैरह क्लीन करके, फिर बेटी आ गई थी तो लंच कर लिया था। लंच करने के बाद मैं निकल गई थी लगभग 2:30 पौने 3 के बजे मार्केट के लिए। तो मार्केट में देखिए रौनक बहुत है, और क्योंकि तीज का त्यौहार है तो काफ़ी सारी दुकानें भी आगे की साइड लगी रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए तीज का सामान मिल रहा है, और मैं भी गई थी यही सब सामान ख़रीदने के लिए, चूड़ियाँ वगैरह। और काफ़ी सारे सामान तो मैं ले भी आई थी पहले भी, मतलब जब मैके गई थी तो वहाँ से चौक से लेकर आई थी। तो यहाँ पर जो भी सामान चूड़ी लेनी थी, पर मुझे चूड़ी मिली नहीं प्लेन, तो फिर मैंने कंगन ले लिया था बाद में। तो काफ़ी सारी चूड़ी की दुकान पे भी काफ़ी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं अब बस घर जा रही थी सामान लेकर जो भी लिया था। तो यहाँ पर मैं देखिए आ गई थी, तो और यहाँ पर कपड़े ढेर सारे पड़े हुए थे फ़ोल्ड करने के लिए। बेटी और हस्बैंड घर पे थे तो वो उतार के रख दिए थे, तो मैंने कहा चलो फ़ोल्ड कर लेती हूँ। अब चाय वगैरह मैंने पी ली है, ये शाम का टाइम है, चाय वगैरह हम लोग का हो गया। तो फटाफट मैं यहाँ पर सीरियल देखते हुए कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि लॉन्ड्री का काम लगता है बोरिंग थोड़ा मुझे, तो इस वजह से कुछ चला लेती हूँ, तो काम भी हो जाता है और मेरा सीरियल भी कंप्लीट हो जाता है साथ ही साथ। नहीं तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा, तो दो काम एक साथ हो जाता है। तो लॉन्ड्री किसे किसे बोरिंग लगती है ज़रूर बताइएगा। एक कपड़ों को फोल्ड करना और एक कपड़े को प्रेस करना, ये दो काम बड़े बोरिंग लगते हैं। और कपड़े वॉश करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉश कर लूँगी, चाहे वो हैंड वॉश हो। मशीन वॉश में तो वैसे भी कुछ नहीं करना रहता, लेकिन हैंड वॉश वाले काम तो मैं कर लेती हूँ, चाहे फिर जितने कपड़े हों मैं धुल लूँगी। लेकिन ये कपड़ों को फोल्ड करके रखना और आयरन करना बहुत बोरिंग लगता है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ किचन में। तो मैं शाम में मार्केट गई थी, और तीज है 1-2 दिन में, तो उसके लिए सामान लेने गई थी, जैसे कि बिछिया वगैरह चढ़ाने का सामान, सुहाग का सामान लेने गई थी मैं। तो वहाँ से आने के बाद कपड़े वगैरह फोल्ड किए थे, और यहाँ पर मैं डिनर बना रही हूँ। तो डिनर बन रहा है लौकी की सब्ज़ी, और दाल बन रही है अरहर की दाल फ्राई, और चावल बन गया है, रोटियाँ बनानी है।
तो खाना फटाफट बन रहा है और सैलड भी कट कर लिया है। लीजिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सैलड में यहाँ पर मैंने खीरा, टमाटर, प्याज और मूली को कट किया है। आपने मैंने तैयारी कर ली है, बस रोटियाँ बनानी है आटा लगाकर। तो तीज का ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और ये ब्लॉग तो कल जाएगा। तो तीज आप लोग कब मना रहे हैं ज़रूर बताइएगा, संडे को या मंडे को कमेंट में। और तो सामान मैंने क्या क्या लाया चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर साड़ी की मैचिंग की चूड़ी नहीं कंगन लिया था, क्योंकि चूड़ियाँ मैच की मिली ही नहीं। वेलवेट में मिल रही थी तो वेलवेट मुझे लेनी नहीं थी। और यहाँ पर माता रानी को चढ़ाने के लिए सुहा का सामान, लिपस्टिक, बिंदी वगैरह मैंने पहले ख़रीद ली थी। रबर बैंड और चुन्नी है, और कपड़ा बिछाने के लिए रहता है जो वो लिया है, कपूर लिया है, और मेहंदी ली है। ये सब चढ़ाने का ही सामान है, तो ये लिया है। तो आपने देखा मैंने क्या क्या सामान लाया है। कंगन वगैरह लाए हैं जो मुझे पहनने हैं और चढ़ाने के लिए। और सामान मैंने जब मैं मायके गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। और ये इसमें है ज्वेलरी जिसमें बिछुए हैं, और पैर की पायल है। पायल मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, पुरानी हो गई थी, तो मैंने उसे चेंज करके नई ले ली है। और बिछुए लिए हैं चढ़ाने के लिए, जो जिसमें मतलब 2 जोड़ी है। एक जोड़ी मतलब तीज पर चढ़ाऊँगी, एक जोड़ी रख दूँगी, उसको करवा चौथ पर चढ़ाऊँगी। तो ये मेरी शॉपिंग थी। और बिछुए वगैरह मैं आपको तीज वाले दिन ही शो करूँगी, दिखाऊँगी पायल वगैरह, क्योंकि अभी नहीं दिखाना है, मुझे सरप्राइज़ है। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो डिनर बन गया है, बच्चों को खाना देना है, बच्चे खेल रहे हैं। और कल बेटी का ऑफ है और बेटे का पीटीएम है, मतलब रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन है कल। तो देखते हैं उसके रिज़ल्ट में क्या आता है। बहुत टफ रहता है बच्चों का रिज़ल्ट देखना, वैसे तो अच्छा ही आता है 80-90%, फिर भी थोड़ा नर्वसनेस तो रहती है, बच्चे क्या करके आए हैं क्या नहीं देखने में। तो आपके यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ पर बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी अभी। और तो मैंने सारे प्लांट्स बाहर निकाल दिए हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।